गंगाराम, अब ये झोपड़ी नहीं टिकेगी। चलो किसी मंदिर या स्कूल की छत के नीचे चलते हैं, वरना हम गल जाएंगे। बच्चों को समेटो। चंपा, तुम चिंता मत करो, आगे बढ़ते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जंगल की ओर गांव के बाहर जंगल के किनारे गंगाराम अपने परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। सूरज सिर पर चढ़ा था। गर्मी इतनी कि मिट्टी भी दरकने लगी थी। गंगाराम एक मेहनती लकड़हारा था। वो दिन रात जंगल जाकर सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें बोरियों में भरकर अपने कंधों पर लादता और फिर कई किलोमीटर दूर गांव में बेच आता था। यही उसका और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र सहारा था। लेकिन भीषण गर्मी के कारण लोग अब लकड़ियां नहीं खरीद रहे थे। सबका कहना था कि इतनी गर्मी में चूल्हा कौन जलाए। गांव में हर कोई छांव और ठंडी चीजों की तलाश में था और गंगाराम की लकड़ियां बिके बिना ही वापस लौट आती थीं। गंगाराम, बच्चे कब से भूखे हैं, कुछ तो लाओ। चाहे बगल की किराने की दुकान से थोड़ा उधार राशन ही ले आओ। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और जो बचा खुचा सामान था वो भी मैंने आज ही उन्हें खिला दिया। लेकिन कल का क्या होगा? चंपा, मैं आज भी गया था लकड़ियां बेचने, किसी ने खरीदी ही नहीं। कल फिर जाऊंगा, दूसरे गांव भी जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। अगले दिन गंगाराम अपनी कुल्हाड़ी लेकर फिर से लकड़ी काटने निकल पड़ा। जबरदस्त धूप हो चुकी थी, जैसे सूरज आग उगल रहा हो। लेकिन गंगाराम के मन में एक उम्मीद थी और वो चल पड़ा। उसने बड़ी मेहनत से लकड़ियां काटी और बाजार में उन्हें बेचने के लिए बैठ गया। लोग उसके बगल से गुजरते रहे, लेकिन कोई भी लकड़ी नहीं खरीद रहा था। पसीने से गंगाराम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी मजबूत लकड़ियां है। गंगाराम ने आवाज लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। फिर वो खुद से बड़बड़ाया, अरे, लोग तो बाजार में दिख ही नहीं रहे। इतनी गर्मी हो रखी है, कोई एसी की हवा छोड़कर क्यों निकलेगा? दिक्कत तो बस हम जैसे गरीबों को ही होती है। थक हारकर वह एक दुकानदार के पास गया और बोला, भैया, ये लकड़ी ले लो, घर में बाल बच्चे भूखे हैं। इस भीषण गर्मी में कौन चूल्हा जलाता है? ले जा अपनी लकड़ी। ये गर्मी, बाप रे, मुझे तो पंखे में भी गर्मी लग रही है। ऊपर से ये लोग आते हैं दिमाग खाने। हे भगवान, आज तो एक भी लकड़ियां नहीं बिकी, ऊपर से ये तपती गर्मी। क्या करूं? घर पर बच्चे खाने को तरस रहे होंगे। थका हारा गंगाराम खाली झोली लेकर लौटा। उसे आज भी निराशा ही मिली। हारकर वह कुछ राशन उधार लेकर घर लौटा और चंपा से बोला, चंपा, आज फिर लकड़ियां नहीं बिकी। लोग इस गर्मी में घरों से निकल ही नहीं रहे। अमीर लोग तो खाना बाहर से मंगा लेते हैं और बाकी लोग गैस पर बना रहे हैं। इस गर्मी ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ राशन और उधार लाया हूं दुकानदार से, ये बोलकर कि 2 महीने में लौटा दूंगा। तब तक इसी से काम चला लो। चंपा ने उसकी ओर देखा। आंखों में शिकायत नहीं, बस चिंता थी। कोई बात नहीं, मैं बच्चों को समझा दूंगी। आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। बाप रे, ये गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। क्या करूं अब? हमारी झोपड़ी से तो जैसे आग ही बरस रही है। ठीक बोल रही हो चंपा, सुबह कुछ करता हूं। झोपड़ी के चारों ओर कुछ बोरियां बांध दूंगा, थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब तक बच्चों को पंखा कर दिया जाए।
अगले दिन शाम को अचानक आकाश में बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर बारिश की पहली बूंदें गिरी। गंगाराम ने चंपा से कहा, चंपा, ये तो बादल की आवाज है। लगता है बहुत तेज बारिश होगी। हमारी झोपड़ी तो बहुत कमजोर है, पता नहीं क्या होगा। चंपा ने भी घबराते हुए गंगाराम से कहा, हाँ जी, ये क्या हो रहा है? ये भगवान की कैसी परीक्षा है? दिन में इतनी भीषण गर्मी और रात में तेज बारिश। अब तो गर्मी और भी बढ़ जाएगी और हमारी रोजी रोटी भी दांव पर लग गई है। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई, आंधी तूफान भी बढ़ने लगा। हे राम, ये बरसात अब आफत बन जाएगी। ये छत तो एक बूंद भी नहीं रोक सकती। भगवान, ये आपकी कैसी लीला है? कभी इतनी गर्मी तो कभी इतनी तेज बारिश। हम गरीब लोग जिंदा कैसे रहे? तभी झोपड़ी में अचानक कुछ बूंदें टपकने लगी। उस वक्त छोटू गंगाराम से लिपट कर बोला, बाबा, बहुत डर लग रहा है। हमारी झोपड़ी टूटेगी नहीं ना? हमारे घर में तो पानी भी आ रहा है बाबा, कुछ कीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, बहुत ठंड लग रही है, भूख भी लगी है। मैं कुछ करता हूं बेटा, तुम लोग परेशान मत हो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। छत से पानी टपकने लगा था। झोपड़ी के कोने कोने में टप टप की आवाजें गूंज रही थीं। कमरे के अंदर पानी भरने लगा था। बच्चे डर गए थे। ऊपर से बिजली कड़कने लगी थी, जिससे डर और भी बढ़ गया। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। झोपड़ी की दीवारें गलने लगी थीं, अंदर घुटन और बाहर कीचड़। गंगाराम, अब ये झोपड़ी नहीं टिकेगी। चलो किसी मंदिर या स्कूल की छत के नीचे चलते हैं, वरना हम गल जाएंगे। बच्चों को समेटो। खाट के नीचे रखा आटे का बोरा भी भीग गया। अब कल क्या खाएंगे? ये तो बारिश और तेज होती जा रही है, सब कुछ भीग गया। अब क्या करेंगे? लगता है अब कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो इतनी तेज बारिश में बच्चों की तबीयत बिगड़ जाएगी। गंगाराम ने अपने बच्चों को कंबल में लपेटा। चंपा ने भीगे कपड़ों में गठरी बांधी। वे कीचड़ में चलते हुए गांव के स्कूल की ओर बढ़े। रास्ते में पैर फिसले, कपड़े गीले हुए, पर बच्चों को सीने से लगाए रहे। लेकिन स्कूल भी बंद था, मंदिर भी बंद था। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। झोपड़ी में पानी भर चुका था। चारों ओर पानी फैल चुका था। तेज हवा चल रही थी। सारे स्कूल, दुकानें, सब कुछ बंद हो चुका था। हर जगह पानी ही पानी था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। चंपा चिंतित होकर, कहाँ जाए अब? कुछ समझ नहीं आ रहा गंगाराम। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और झोपड़ी में तो अब टिकना भी मुश्किल है। ऊपर से चारों तरफ पानी भर चुका है, कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। गंगाराम साहस देते हुए, चंपा, तुम चिंता मत करो, आगे बढ़ते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जंगल की ओर चलते हैं, वहां बहुत सारे पेड़ हैं, कहीं तो छुप सकेंगे। बस ये रात जैसे तैसे कट जाए, फिर सुबह कुछ सोचेंगे। ऐसे में पूरा परिवार किसी तरह नंगे पांव, कांपते हुए, सिर छुपाने की तलाश में निकल पड़ा, सीधा जंगल की ओर। कुछ दूर चलने के बाद गंगाराम को एक उपाय सूझा।
उसने चंपा और बच्चों से कहा, तुम लोग इस पेड़ के पास खड़े रहो, मैं अभी आता हूं। चंपा, बच्चों का ख्याल रखना। चंपा चिंतित होकर, कहाँ जा रहे हो? बारिश बहुत तेज है, मत जाओ, हमारे पास ही रहो। चंपा, बच्चों का ख्याल रखना, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार करो। गंगाराम आंधी तूफान से जूझते हुए आगे बढ़ा। हवा और बारिश की रफ्तार तेज होती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर थी, उसका परिवार। किसी भी हाल में उसे उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुछ बड़े बड़े पुराने पेड़ दिखे। उन पेड़ों के नीचे काफी सारी सूखी लकड़ियां बिखरी पड़ी थी। गंगाराम ने तुरंत लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया और एक मजबूत पेड़ के तने और मोटी डालियों की मदद से एक अस्थायी आश्रय बनाने लगा। तेज तूफान के बीच उसने जैसे तैसे एक छोटा सा झोपड़ीनुमा ढांचा तैयार कर लिया। जब उसे लगा कि अब यह बच्चों और चंपा को किसी हद तक बचा सकता है, तो वह दौड़ता हुआ वापस गया। चंपा और बच्चों को लेकर वह उस अस्थायी आश्रय तक पहुंचा। बच्चे थककर चूर हो चुके थे। नई जगह में आते ही वे नींद में डूब गए, लेकिन गंगाराम और चंपा की आंखों में नींद कहाँ थी। बाहर तूफान था और अंदर मन में डर। फिर भी चंपा ने गंगाराम का हाथ थामा और धीमे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सारी मुश्किलों को पार कर लेंगे। देखिए ना, भगवान ने भले ही हमसे हमारा घर छीन लिया, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटी है। हाँ चंपा, बस परिवार साथ हो तो जिंदगी में हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है। और जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा। और कहते हैं ना, भगवान अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोलते हैं। बस हमें उसे ढूंढना आना चाहिए। ये बारिश भी एक दिन थम ही जाएगी। सुबह धूप निकलेगी तो हमें फिर गर्मी भी सहनी पड़ेगी, लेकिन लड़ना तो हमें हर हाल में है। उस रात पेड़ की छांव में दो आत्माएं, गंगाराम और चंपा, एक दूसरे को ताकत दे रही थी। बाहरी तूफान कितना भी तेज हो, लेकिन उनके भीतर उम्मीद की लौ धीरे धीरे और भी प्रखर होती जा रही थी। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। सूरज फिर उसी रोशनी के साथ निकला, लेकिन अब उसकी किरणें आग सी तप रही थीं। चारों ओर पानी फैला हुआ था। पेड़ों की जड़ों तक भीग चुकी जमीन अब कीचड़ में बदल चुकी थी। गंगाराम पेड़ की डालियों से बने अस्थायी घर से नीचे उतरा और चारों ओर देखा। फिर वह चंपा से बोला, चंपा, तुम यहीं रहो बच्चों के पास और घबराना मत। मैं गांव जा रहा हूं। कुछ खाने पीने का और हमारे रहने के लिए कोई ठिकाने का इंतजाम करता हूं। इस पेड़ पर रहना अब ठीक नहीं। कब तूफान फिर लौट आए, कोई भरोसा नहीं। चंपा ने हौसले से जवाब दिया। हाँ जी, आप जाइए, मैं यहीं हूँ बच्चों के साथ। गंगाराम कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ा। हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन सूरज की गर्मी तेजी से हर चीज को सुखा रही थी। वह गांव के सरपंच के घर पहुंचा और नम्रता से बोला, सरपंच जी, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। इस बदलते मौसम ने तो हमारी जिंदगी ही तहस नहस कर दी है। कृपया कुछ पैसे दे दीजिए, एक छोटा सा घर बना लूं और कुछ खाने पीने का भी इंतजाम कर सकूं। आप पर बड़ी मेहरबानी होगी। गंगाराम एक ईमानदार और मेहनती इंसान था और यह बात सरपंच भी जानता था। उसने उसे कुछ पैसे उधार दे दिए। गंगाराम उन पैसों से राशन, कुछ ईंटें और सीमेंट लेकर आया। दिन भर उसने मेहनत की, तपती धूप में पसीने में नहाते हुए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से, और शाम तक एक छोटा सा लेकिन मजबूत घर तैयार कर लिया। फिर वह चंपा और बच्चों को लेने लौटा। जब वे नए घर में पहुंचे तो चंपा की आंखें भर आईं। उसने कहा, आखिरकार आपने कर दिखाया, लेकिन आगे का क्या? ये तूफान तो थम गया, अब जिंदगी कैसे कटेगी? मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना मैं तरह तरह के खाने बनाकर बेचूं और आप लकड़ियों से कुर्सी, टेबल, चौकी बनाकर बेचें।
इससे आमदनी भी ज्यादा होगी और हम जल्द ही कर्ज भी चुका देंगे। बिल्कुल चंपा, हम साथ मिलकर ये भी कर लेंगे। गंगाराम और चंपा ने मिलकर मेहनत की। चंपा ने पकवान बनाए, गंगाराम ने फर्नीचर तैयार किया। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा और उन्होंने हर उधार चुका दिया। एक दिन फिर आंधी आई, पर इस बार डर नहीं था, सब साथ थे, सुकून था। इसलिए कहते हैं, भगवान की दी ठोकर हमें गिराने नहीं, उठाना सिखाने आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।